बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ पर चल रहा है सुबह का नाश्ता और कुछ प्राइवेट ऑर्डर्स की तैयारी। तो वो आपके साथ लाइव प्रेपरेशन आपको दिखा रही हूँ। और साथ साथ है जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि आपका मेन्यू क्या है, हम दिल पर क्या चीज़ लगाएं जिससे हमें नुकसान ना हो, और ऐसी डिशेज़ होनी चाहिए कि जो कि जल्दी भी बन जाएं और प्रॉपर भी बन जाएं और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो और फ़ायदा ही फ़ायदा हो। अच्छा जी, तो आज मैं आपको बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स देने लगी हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि फूड पांडा पर काम अभी न्यू जिन्होंने स्टार्ट किया है। वो लोग जो कि साल हो गए, 6 माह हो गए हैं या उनको 2-3 माह हो गए, तो उनको कुछ ना कुछ पता चल गया है। वो वीडियोस देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन उनको आइडिया तो हो गया ना कि फूड पांडा पर काम कैसे करना है, किस तरह हमने प्रॉफिट हासिल करना है और किस तरह हमने जो है ना काम को जल्दी जल्दी निपटाना भी है और टाइम पे ऑर्डर देना भी है। तो ये सारी बातें अगर आप समझना चाहते हैं और डीपली समझना चाहते हैं, वाकई में आप लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो फिर कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं ताकि आप एक एक पॉइंट को गौर से लिखें और साथ साथ ना आप लोग उसको समझें भी। वैसे तो मैं आज आपकी ना बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूंगी फूड पांडा को लेकर कि आपको लॉस नहीं होगा। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैंने उठाई हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को उनका सामना ना करना पड़े। तो फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए, कुछ पूछना चाहें, तो आप बिला झिझक विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि रबी होम शेफ ऑलवेज विद यू। तो इस बात से आपने बिल्कुल भी नहीं शर्माना कि हम बार बार क्वेश्चन करें। कुछ मेरी सिस्टर्स हैं, मुझे खुशी होती है कि जब वो मुझसे पूछती हैं और मुझे उनको सिखाने का मौका मिलता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उन्हें कुछ बता सकूं, कुछ सिखा सकूं, उनके काम आ सकूं। तो ये सारी बातें हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों ने न्यू फूड पांडा का काम स्टार्ट किया है तो हम मिल के चलेंगे और कोई भी प्रॉब्लम, कोई परेशानी होगी तो उसको डिस्कस करेंगे। बल्कि हमने कमाने के लिए कुछ करना होता है ना, कि जैसे फूड पांडा हमने स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है हम घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं, खुद अपनी ज़रूरियात को पूरा करना चाहते हैं, खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं ताकि किसी और का सहारा ना लेना पड़े सिवाय अल्लाह ताला के। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद के साथ साथ हम अपनी मदद खुद करेंगे और अपना काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे और जो इसका प्रॉफिट है वो लाखों में इंशाल्लाह ताला कमाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो है ना ये बात कि जो लोग फूड पांडा पर नए लोग आते हैं वो ये सोचें कि उन लोगों ने बड़ी बड़ी डिशेस नहीं लगानी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ कमाना सीख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, हमारे पास कोई अर्निंग नहीं है। तो आप लोगों ने डील में ऐसी चीज़ें लगानी है जैसे अंडा पराठा है, और आप लोगों ने छोटी छोटी यानी कि डील्स लगानी है। भरे हुए पराठे होते हैं, आलू के पराठे होते हैं, तो ये छोटे छोटे डिशेज। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग नाश्ते से स्टार्ट करें। ऑमलेट हो गया, अंडा पराठा हो गया, और ये इस तरह की। और अगर रात की कोई डील लगा रहे हैं शाम में, तो वो फिर आप लोगों ने जो अपने घर के लिए खाना बनाते हैं ना, तो आपने वही थोड़ा सा बढ़ा के ना, जैसे कि कोई आपने दाल चावल बनाए हैं तो थोड़े से ज़्यादा बना लें, कड़ी बनाई है तो थोड़ी सी ज़्यादा बना लें, गोश्त बनाए तो थोड़ा सा ज़्यादा बना लें। और जब आपको लगे कि हाँ मेरा सेल आउट हो रहा है, तो बस फिर वो आप अलहदा से भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट बात ये है कि जब आप सुबह को अपना किचन ऑन करते हैं तो बहुत सारे काम आपने पहले से करके रखने होते हैं, कि जैसे कि राइस को आपने भिगो के रखना होता है और ऑमलेट का आपने सामान कटिंग करके रखना होता है। ये नहीं है कि जब आपको राइडर बाहर खड़ा है और वो वेट कर रहा है और आप जो है ना लगे हुए हैं कि जी मैं ज़रा चॉपिंग कर लूँ, प्याज कटिंग कर लूँ और मैं आटा गूंद लूँ। तो ये सारे काम अपने पहले से, क्योंकि फ्रिज की सहूलत मेरा तो ख्याल है कि सब घरों में मौजूद होती है। और लेकिन मौसम भी कुछ ऐसा जा रहा है कि अगर फ्रिज ना भी होना तो बाहर ये चीज़ें पड़ी रहें तो ख़राब नहीं होती। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, तो आप लोग आटा वगैरह गूंद के रखें कि अगर रोटी वगैरह का कोई ऑर्डर आ जाए तो आप लोग झटपट गरम गरम रोटी पका दें। और दूसरी बात ये है कि
अगर जैसे आपने कोई कढ़ी वगैरह बना के रखी है, कोई गोश्त का सालन है, तो जो उसके मसाला जात होते हैं ना, उनको भी अपने ग्राइंड करके पीस के, और मेरा तो ख्याल है उनको मसाले भी भून के रख लिया करेंगे। मसाले भून के उनको आपने किसी जार में डाल के, जैसे कि या फिर आजकल वो सिलिकॉन के जैसे आते हैं आइसिंग आइस जमाने के लिए, तो आप उसमें भी रख दें। तो उससे ये होगा कि 1-2 क्यूब्स निकाले आपने वो फ्रीज़ हुए हुए, तो वो मसाले वाले आपने फ़ौरन के फ़ौरन थोड़ा सा पानी डाल के उनको मेल्ट किया, ऑयल डाला, और उसमें आपने सब्ज़ी दाल गोश्त जो भी पकानी हुई तो वह झटपट से पका दे। लहसुन अदरक हर टाइम आपके फ्रिज में पिसा हुआ रखा होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि लहसुन अदरक का कलर चेंज ना हो, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप दे दूं कि या तो उसमें नमक डालें, और जिस वक्त आप ग्राइंड कर रहे थे ना, उसमें सिर्फ आप 3 से 4 चम्मच ऑयल भी डाल देंगे ना, तो उसका लहसुन अदरक का पेस्ट का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। फूड पांडा का काम करें या फिर हम प्राइवेट बिजनेस करें फूड के हवाले से, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि ग्रोसरी आपके घर में हर टाइम मौजूद होती है, खाने पीने का सामान घर में मौजूद होता है, कुछ फ्रीज़ हुआ हुआ होता है और कुछ हाफ डन करके रखा हुआ होता है। जैसे कि शामी कबाब है, आप जब दिल में लगाते हैं तो अंडा शामी कबाब की आप दिल लगा सकते हैं, तो ये बहुत झटपट बन जाने वाला खाना है। जैसे अगर आप बर्गर बनाते हैं तो बर्गर में जो जिंगर होते हैं, जो शामी कबाब हम रखते हैं, तो ये सब जल्दी जल्दी हाफ बना सकते हैं, हाफ डन करके रखे भी होते हैं। तो इस तरह की आपने चीज़ें हैं वो डील में लगानी है, जिससे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो, मेहनत कम करनी पड़े। और दूसरा फ़ायदा तो है ही यही कि आपके घर में आपका किचन भी चल रहा है, घर के बच्चों को या घर के जो दूसरे अफराद हैं उनको खाने पीने का कोई मसला नहीं, क्योंकि हर टाइम घर में कुकिंग हो रही होती है। हाँ, एक बात आपने जहन में रखनी है कि आपने किचन को ना बार बार ऑन ऑफ नहीं करना, कि किचन जो होता है ना वो शो जब ही होता है जब आप एक टाइम आप बना लें। जिस तरह आप समझे कि आप ड्यूटी कर रही हैं, आप कहीं जॉब कर रही हैं, वहाँ पे कितनी ज़्यादा हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। अब घर में रहने का मतलब भी ये नहीं है कि आप ना मतलब अपनी मर्ज़ी से ही कभी किचन का दिल चाहा काम करने को कर लिया, कभी नहीं। आप समझें कि आपने कहीं जॉब कर ली है, आप फिक्स टाइम पे ओपन करें किचन को, एक टाइम रखें, आप चाहे 9 बजे रखें, चाहे 12 बजे रखें, या सुबह 8 बजे का टाइम रखें। और फिर रात को भी आपने एक फ़िक्स टाइम रखना है। जैसे कि आपने सोचना है कि बस अब मेरा 5 बजे की टाइमिंग ऑफ है, या फिर रात को 8 बजे तक आप ऑफ़ कर लें। पता क्या होता है कि जब आपका फुल किचन ओपन रहेगा ना, तो लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस वाले किचन में, जो भी आपके किचन का नाम होगा, तो वो ये वाला किचन ओपन रहता है। तो आपको भी जैसे कि अपने एरिया के किसी मार्केट वगैरह में जाएं, बाज़ार में जाएं, या आपके एरिया में कोई शॉप है, ग्रोसरी की शॉप है, तो वहाँ पे 3-4 शॉप्स होंगी, लेकिन जो एक शॉप होगी ना वो रात के 12 बजे तक खुली रहेगी। फिर चाहे मौसम गर्म हो, सर्द हो, बारिश हो, लेकिन वो शॉप ओपन होगी। आपके माइंड में आएगा कि सबसे पहले उस शॉप को चेक कर लेते हैं, किसी और शॉप पे बाद में जाएंगे। इसी तरह जो फूड पांडा पर लोग ऑर्डर करते हैं ना, तो उनको भी यही होता है कि ये वाला किचन ओपन होगा, ये वाली किचन की टाइमिंग अच्छी है, हमें हर टाइम यहाँ से कुछ ना कुछ हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो किचन की टाइमिंग फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। इन बातों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अच्छा, एक बात और है कि अगर आप चाहती हैं ना कि लोग आपके किचन में ही ऑर्डर करें, किसी और तरफ ना जाएं, तो आप अपनी कोई अलग से ऑथेंटिक सी रेसिपी अपने साथ रखें। कि जैसे कोई सॉसेस होती हैं वो हर कोई नहीं प्रोवाइड करता। सॉसेस जो होते हैं ना उनका टेस्ट भी हर एक का बहुत डिफरेंट होता है। किसी आप कभी समोसे मंगवा के देखें, तो जो अच्छे वाले समोसे होंगे ना उनके साथ बहुत सारी चटनियाँ, बहुत सारी सलाद और चने वगैरह होते हैं, तो हम लोग उसी को प्रेफर करते हैं कि जी यहाँ के समोसे ज़्यादा अच्छे हैं तो यहीं के खाने हैं। गोलगप्पे जैसे कभी खाने जाएं तो जितनी ज़्यादा चटनियाँ, जितनी ज़्यादा फ्लेवर और पूरी पानी वगैरह ज़्यादा कोई देगा ना, तो वो हमें अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह जब आपने भी यही समझना है कि आपका एक घर नहीं है, घर का किचन नहीं है, बल्कि आपका जो किचन नहीं है ये रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट में चीज़ आला और टेस्टी होनी चाहिए, इस चीज़ पे तो आपने कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है। आपकी एक सीक्रेट रेसिपी होनी चाहिए। सीक्रेट रेसिपी में ये है कि जो मैं अक्सर, आप मेरी अगर पिछले वीडियोस देखें तो उसमें मैं हमेशा आपको चालाक ट्रिक्स बताती हूँ, चालाक रेसिपीज़ बताती हूँ कि जो कि आम घरों में नहीं बनाई जाती। मैं कमर्शियल लेवल पे आप लोगों को सारी जो रेसिपीज़ है ना वो प्रोवाइड करती हूँ कि जो बाहर के लोग हैं, जो होटल के लोग हैं, वो खाना किस तरह बनाते हैं, क्योंकि उनका खाना जैसा मर्जी हो वो एक खाने में ना एक टेस्ट
होता है, तो वही टेस्ट घर में नहीं होता। तो मैं आपको वो वाला टेस्ट प्रोवाइड करती हूँ जो बाहर के खानों में होता है। मेरे सीक्रेट मसाले होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम जितनी मर्जी रेसिपीज देख लें, वो लोगों से हटके होती हैं वो रेसिपी। और आप लोग ना अपना मेन्यू चेंज कर करके लगाया करें। रोज़ाना जो नए लोग हैं ना, वो मेन्यू चेंज किया करें। कि जैसे आप घर में भी देख लें कि खाना बनाती हैं तो रोज़ाना चेंज होता है ना। तो इस तरह जब कोई कस्टमर आपके किचन की साइड पर आता है या फिर आपका रेस्टोरेंट का मेन्यू चेक करने आता है, तो वो कई जो होते हैं ना वो लोग कस्टमर, वो वापस चले जाते हैं। ओहो, कल वाली डील लगी हुई है, कल वाला मेन्यू लगा हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और फास्ट फूड रखा करें। फास्ट फूड में ये होता है कि आप लोग फ्राइज़ लगा लें, आप लोग बर्गर लगा लें, मतलब और वो शामी बर्गर लगा लें, अंडा बर्गर लगा लें। सस्ते सस्ते वाले जो खाने हैं ना फास्ट फूड, वो आप लगाएं। लोग एक तो सस्ते खानों को पसंद करते हैं, मतलब जिन्होंने जल्दी जल्दी ऑफिस वगैरह के होते हैं, वो खाना जल्दी मंगवाना हो, जल्दी खाना हो। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरा चैनल ज़रा अच्छा हो जाता है, तो आप लोग ये कोशिश ज़रूर करें कि जब आप कि मेरे नहीं किसी के भी चैनल पे जाएं तो उसे लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, ताकि हौसला अफजाई हो सके, खुशी मिल सके। दी हमारी कम्युनिटी में इजाफा हुआ है, हमारी जो फ्रेंड लिस्ट है वो बड़ी हो रही है बनाने में, और अक्लमंद होता है। तो चलें फिर इंशाल्लाह बातें तो ख़त्म ही नहीं होंगी। हम जब सहेलियाँ मिल के बैठती हैं तो फिर बातें तो फिर ख़त्म नहीं हो सकती। दिन ख़त्म हो जाएगी, रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बातें नहीं ख़त्म होंगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मज़ेदार सी टॉपिक के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।